ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखो। अगर अ स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं नंबर्स, समझे? ईच इंटीजर ऑफ 2 डिजिट्स, मतलब वो सारे के सारे जो इंटीजर नंबर है वो 2 डिजिट के। बाय मिस्टेक द बॉय इंटरचेंज द डिजिट ऑफ वन नंबर, एक नंबर की उसने डिजिट चेंज कर दी, मतलब कहीं पे लिखना था मान लो उसको 27, उसने लिख दिया 72, या फिर कहीं लिखना था 72, उसने लिख दिया 27। दस द एवरेज बिकम्स 1.8 लेस देन द प्रीवियस वन, जो एवरेज था मेरा 1.8 से कम हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ नंबर्स, उस नंबर की दोनों डिजिट्स का डिफरेंस बताना है आप। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने से पहले सॉल्व हो जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि टू नंबर की थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में, कि जो 2 डिजिट का नंबर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, 10x+y होता है। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर इसी फॉर्मेट में बनता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, y है यूनिट डिजिट और ये x है आपका 10th डिजिट। ठीक है, तो उसको लिखना था नंबर, मान लो वो 10 नंबर थे कोई भी। ठीक है, तो उसको जो भी नंबर लिखने थे उसने एक नंबर का चेंज कर दिया। ठीक है, मान लो ये 10x+y इसको लिखना था। ठीक है, और इसने लिख दिया 10y+x। ऐसा करने से जो नई वैल्यू है वो कुछ कम आई, क्योंकि अगर एवरेज लेस हो रहा है, अगर एवरेज लेस हो रहा है तो वैल्यू डेफिनेटली कम हुई होगी, मतलब 72 से उसने कुछ 27 कुछ ऐसे किया होगा, तो 1.8 लेस हो गई है। तो टोटल वैल्यू कितनी लेस होगी, जब एवरेज 1.8 लेस हुआ है तो टोटल लेस कितनी हुई वैल्यू, 1.8 इंटू 10, क्योंकि सबका 1.8 1.8 चला गया, तो टोटल वैल्यू कितनी 18 कितनी हो गई, 18 माइनस हो गई। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी होगी, -18, राइट। तो टोटल वैल्यू हुई लेस 18। अब ये 18 लेस क्यों हुई, क्योंकि जो वैल्यू थी वो ओरिजिनल में कुछ ज्यादा थी, फिर वो इंटरचेंज होने की वजह से 18 लेस हो गई। तो मतलब इन जो पुराना नंबर था ये ओरिजिनल, और ये जो इंटरचेंज होके बना है बाय मिस्टेक न्यू, ये क्या है, -18 है। पुराने ओरिजिनल का -18 है, मतलब इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, 18। तो हम कह सकते हैं 10x+y -10y-x कितना हो जाएगा, 18। यहाँ से 10x में से एक x गया तो 9x -9y इज इक्वल टू 18, x -y इज इक्वल टू 2। यही इसने आपसे पूछा है, क्योंकि ये जो x और y हैं हमारे, ठीक है, लेट x एंड y आर डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, क्योंकि फिर ही वो नंबर बनेगा। क्लियर, क्योंकि किसी भी दो नंबर का फॉर्मेट यही होता है 10x+y। 18 कैसे आया, देखो हमारे पास मान लो ये नंबर है, मैं कह देता हूँ दो नंबर हम ले लेते हैं, जैसे कि 12 13 14, कुछ तीन नंबर ले लेते हैं, चलिए उसने 10 लिया हमने 3 ले लिया। तो अब मेरा इनका जो एवरेज है वो 13 है। क्लियर, अब मैं इसकी जगह क्या कर दूं कि 12 की जगह, या फिर कुछ ऐसे कर लेते हैं 21, इसकी जगह हम लेते हैं 21 22 एंड 23। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एवरेज हो जाएगा 22, मिडिल नंबर होता है। कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो मैं इस यहाँ पे मिस्टेक कर देता हूँ, इसकी जगह मैं इंक्लूड कर देता हूँ 1 2 को, मतलब डिजिट इंटरचेंज हो गई। तो अब देखो 21 से 12 हो गया, तो जहां पहले मैं ऐड कर रहा था 21, वहां पे मैं ऐड करूंगा 12, तो मतलब माइनस कितनी हो गई वैल्यू, 9, है ना। अब तो एवरेज कितना हो जाएगा, अब एवरेज कुछ निकालोगे 12 22 और 23 का। ठीक है, तो एवरेज जो होगा वो -3 हो जाएगा, दैट इज 18। तो ये -3 हुआ है 3 नंबर से, है ना। तो टोटल वैल्यू कितनी माइनस हुई है, 9। ये रिवर्स में भी तो आके पता कर सकता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे हुआ है कि एवरेज है वो 1.8 से माइनस हुआ है,
कितने लोगों का? 10 का। तो टोटल वैल्यू कितनी माइनस हुई? टोटल वैल्यू लेस कितनी हुई? 1.8, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ नंबर्स दैट इज 10, तो हो जाएगा 18। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो। हमारे पास एज दे रखी है, एवरेज एज, तो एज रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एवरेज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन एज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया एवरेज एज ऑफ ऑल 10 employees in an office is 29 years, where 2 by 5 employees are female and the ratio of average age of male to female is 5:7. Find the average age of female employees. ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता करने पड़ेंगे कि मेल और फीमेल में कितने कितने। पहले तो मुझे नंबर पता लग जाए। ठीक है, तो नंबर आपने देखा 2/5, तो टोटल का 2/5 क्या है? ये फीमेल है, तो ये हो गए नीचे टोटल। ठीक है, तो 5 में से 2 आपके फीमेल हैं, तो 3 मेल हो जाएंगे। तो ये जो टोटल 5 है ये बराबर है कितने के? 100 के। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 20 के। तो फीमेल कितने हो गए? 40, और मेल कितने हो गए? 60। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकल गए, मेल और फीमेल अलग अलग। अब यहाँ पे बेसिक एवरेज लगा दो। कैसे? कि एवरेज एज निकाली जाए। मान लो कि इनका जो एवरेज है, ठीक है, जो एवरेज है दैट इज 5x। रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ एवरेज, मेल और फीमेल, तो ये है 5:7। तो मैं लेट कर लूं अगर एवरेज, तो ये हो जाएगा 5x ईयर्स और 7x ईयर्स। तो अब यहाँ पे एवरेज लगा दो कि मेरे पास 60 मेल हैं, उनमें से जो मेल की जो एवरेज है वो 5x ईयर्स है, तो टोटल एज हो गई मेल्स की प्लस टोटल फीमेल्स की एज अपॉन 100 इज इक्वल टू टोटल एज कितनी है? 29। ये हो गया एवरेज, ओवरऑल एवरेज। 100 के 100 का एवरेज अगर हमें निकालना है। ठीक है, या फिर इसको हम बराबर कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 × 5x मेल की टोटल एज प्लस ये मेल, ये फीमेल, प्लस फीमेल की टोटल एज बराबर होगी सबकी टोटल एज, क्योंकि सबका एवरेज कितना है? 29। इंटू कर देंगे 100, तो 29 में 100 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? टोटल मिल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये 300x 280x इज इक्वल टू 2900। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो बहुत आराम से कट सकती है इधर से और इधर से। ठीक है, तो टोटल किया जाए तो 58x इज इक्वल टू 290। तो ये यहाँ पे पूरा 10 बार कटेगा, ये यहाँ पे 2 बार कटेगा, ये 2 से 5, दैट इज x इज इक्वल टू 5। क्योंकि मुझे मेल फीमेल का एवरेज तो पता है, मुझे 5x है और 7x है, बट मुझे x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल का एवरेज कितना है? 7x, तो आंसर विल बी 7 × 5 दैट इज 35 ईयर्स। क्लियर हुई बात? तो ये सैलरी पे, एजेस पे ऐसे क्वेश्चंस बना बना के दे देते हैं, तो आपको आना चाहिए भाई उसको प्लस माइनस कैसे करते हैं, बेसिक एवरेज को कैसे लगाते हैं, ये बेसिक एवरेज के ही क्वेश्चन, समझे? क्लियर हुआ सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
यहाँ पे देखो 5 year ago the average age of husband and wife was 23 years. At present the average age of husband and wife and their only son is 20 years. Then find out son's age. ठीक है, हाउ ओल्ड द सन इज, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने बताया फिर से, यहाँ पे क्या हुआ देखो, पहले इसकी 23 थी और अभी इनकी 20 ईयर है। तो मतलब यहाँ पे अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो रहा है इस एज वाले क्वेश्चन में, क्योंकि सन पहले नहीं था, अभी सन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एस एन यूज कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। बस यहाँ पे एवरेज एज कैसे निकलती है, टोटल एज अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, टोटल एज अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। तो जब यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, एक 5 साल पहले की और एक अभी एट प्रेजेंट की, तो दोनों कंडीशंस को बस कंपेयर करना है। ठीक है, तो एन कितना था पहले, पहले थे हमारे पास दो लोग, कौन कौन, हस्बैंड एंड वाइफ। क्लियर, उनका एवरेज एज था 23, तो टोटल कितना हो जाएगा 46 ईयर। राइट, अभी क्या हुआ, +1 हो गया, दैट इज 3। अब कौन, हस्बैंड वाइफ एंड सन। ठीक है, तो अभी एवरेज एज कितनी है इनकी, 20 ईयर, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 ईयर्स। तो भाई इस एक बंदे की एज कितनी हो गई, सन की एज कितनी हो गई, बाकी के लोग भी आंसर दो। अब तो आराम से कैलकुलेट की जा सकती है, बस कंपैरिजन करना है। गुरप्रीत 5 साल कैसे आ गया भाई, सबका 4 आ रहा है, तुम्हारा 1 साल बड़ा है। अच्छा, मुझे लगा तुम्हारा वाला पहले पैदा हो गया 1 साल। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आई होप सबका आंसर सही आ रहा होगा और ये 4 ईयर ही सही आंसर है एकदम। बट कुछ का अभी भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो कंफ्यूजन में टाइप नहीं कर रहे। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ उनका आंसर आ रहा होगा कुछ समथिंग समथिंग सर 14। ठीक है, तो 14 नहीं आएगा। ठीक है, और लॉजिकली पॉसिबल नहीं है 14। ठीक है, अगर आप सोच भी रहे हैं तो, क्योंकि 5 साल पहले शादी हुई है। ठीक है, तो अब देखो निकलेगा, मुझे अब मुझे चाहिए सन की एज यहाँ से, तो सन की एज भाई तब मिलेगी जब आप उसमें से हस्बैंड एंड वाइफ की टोटल एज को माइनस कर देंगे। हस्बैंड एंड वाइफ की टोटल एज को आप माइनस कर देंगे, तो हस्बैंड वाइफ की टोटल एज कौन सी, एट प्रेजेंट वाली, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है, तभी वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं भैया, अब यहाँ से अभी तीनों का टोटल है 60 ईयर, अब इसमें से कितनी माइनस की जाए, तो हस्बैंड वाइफ का टोटल निकालो। तो टोटल था भाई 46 ईयर, है ना, कब था ये, 5 साल पहले। तो अभी टोटल कितना होगा, तो 5 साल में, अब तब से और अब तक 5 साल हस्बैंड बड़ा हो गया होगा और 5 साल वाइफ बड़ी हो गई होगी, तो टोटल जो इनकी एज में 10 साल और ऐड हो जाएंगे, है ना। तो अभी इनका जो टोटल हो जाएगा 56, ये 56 आप यहाँ से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हस्बैंड वाइफ का टोटल, तो बचेगा 4 ईयर, और यही क्या है, सन। क्लियर, ठीक है। अब इसको देखो, अगर थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन से करना चाहें तो वो भी कर सकते थे, कैसे कि अभी एट प्रेजेंट इन तीनों की बात पे ही बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ और सन, इनका एवरेज कितना है, 20 ईयर एट प्रेजेंट। एवरेज का मतलब होता है सबके पास बराबर वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि अभी जो सन है वो 20 साल का है एट प्रेजेंट, है ना। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सन हमारा 20 साल का हो ही नहीं सकता, वो तो 5 साल पहले अगर शादी हुई है तो उन्हीं के बीच में कभी पैदा हुआ होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक मतलब 4 साल बड़ा हो सकता है, कम से कम 1 साल बड़ा हो सकता है। तो ये इसकी 20 ईयर यहाँ पे क्यों आ रही है एज, यहाँ पे एस की वैल्यू 20 क्यों आ रही है, क्योंकि ये एवरेज है, हमने काट पीट के सबको बराबर कर दिया, मतलब हस्बैंड वाइफ की जो एक्स्ट्रा एज थी हमने उठा के सन को दे दी है।
तो बस ये निकालो कि अब कितनी हमने इनको दी है, इस सन को हमने कितनी वैल्यू दी है। तो आप क्या करो, एक बार के लिए भूल जाओ कि ये पैदा हुआ है। अब देखो कि भाई 5 साल पहले कहानी क्या थी। जब हस्बैंड और वाइफ हुए थे, इनकी शादी हुई थी, तो 5 साल पहले इनकी एज थी 23, दोनों की एवरेज। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो सन को ना इंक्लूड करता, मतलब ये सन ना आता, तो आज इनकी एज, एवरेज एज कितनी होती? एट प्रेजेंट इनकी एज होती भाई 28 ईयर्स, होती या नहीं? ठीक है। बट बट लेकिन आज 28 नहीं है, एक्चुअल में कितनी है? 20। तो कितना लेस हो गया? 8, है ना? 8 लेस हो गया। 8 एक बंदे का हुआ, तो टोटल कितना लेस हुआ? 16। अब ये 16 कहाँ गया होगा इन दोनों का? ये 16 सिर्फ एक ही बंदे के पास गया होगा, दैट इज एस। तो यहाँ से ये 16 आप माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 ईयर। मतलब जो सन की एग्जैक्ट जो एक्चुअल वैल्यू है वो 4 साल है। क्लियर? ठीक है, मतलब ये यहीं से निकल सकता था। तो 23 और 5 28 होना चाहिए था, लेकिन 28 नहीं 20 है। तो 28 नहीं 20 है, मतलब 8 कम है दो लोगों का। लोग कितने हैं उसमें? 2। तो आंसर मतलब 16 कम है। तो यहाँ से आप 16 माइनस कर देंगे, आंसर इधर ही हो जाता 4। ठीक है। तो अगर ये अप्रोच रहेगी तो यहाँ पे इसको आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको देखो डायरेक्ट आपको करके बताऊं, तो ये यहीं से हो जाएगा। आपको इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। 3 years ago the average age of the family of 5 members was 17 years. A baby was born, ठीक है, एंड द एवरेज एज ऑफ द सेम फैमिली इज स्टिल सेम। अभी भी वही है, मतलब अभी भी 17 है एट प्रेजेंट पे। फाइंड आउट द एज ऑफ द बेबी, हमें बेबी की एज बतानी है। तो अभी भी 17 है, पहले भी 17 थी। तो अगर देखो सोचो, अब बिना बेबी के थोड़ा सा इमेजिन करो, अभी मतलब अगर अभी सबका एज 17 है, तो जो बेबी होगा वो भी 17 साल का होगा। बट ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बेबी तो पैदा होता है, डाउनलोड नहीं होता। तो एकदम से 17 का नहीं हो सकता। तो अब ये देखो कि बेबी के बिना कंडीशन क्या होती। तो अगर ये ना होता, तो पहले इनकी 3 साल पहले 17 थी, तो आज इनकी जो टोटल एवरेज एज 20 होनी चाहिए थी। लेकिन 20 नहीं है, कितनी है? 17। ठीक है, तो कितनी लेस है? 3। ठीक है, ये 3 लेस है, राइट। कितने लोगों की? 5। तो टोटल कितनी लेस है? 15। मतलब इस बेबी को इन लोगों ने अपनी 15 टोटल दे दी। तो ये 15 यहां से माइनस कर दो, तो आंसर इज 2 ईयर। ठीक है, अगर बेसिक से करना है, एएसएन से, तो मैंने आपको बताया ही, ए एस और एन। पहले कितने लोग थे? 5। ये 3 ईयर अगो की कहा, एवरेज था 17, टोटल हो गई 85। अभी एक बंदा और आया, ठीक है, तो ये हो गए 6। 5 मेंबर थे, एक बेबी आया। ठीक है, अभी भी एज इनकी एट प्रेजेंट कितनी है? एवरेज 17 साल। तो टोटल कितना हो गया? 102। अब इस 102 में से आप इनका टोटल माइनस कर दो, 5 मेंबर्स का। इनकी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 5 लोगों का प्लस 3, दैट इज 3 इंटू 5, 15। तो यहाँ पे 15 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल हो गई 100 ईयर्स। ये 100 अभी इसमें से माइनस करो, 5 लोगों की टोटल 100 हो गई, ये माइनस कर दो, तो ये आंसर आ गया 2 ईयर्स। क्लियर? डायरेक्ट मेथड को देखो, मैं यहाँ पे एक बार और रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा सा अगर मैं इसको डिस्क्राइब करके करूँ, मतलब थोड़ा सा डायग्राम बना के। 5 मेंबर थे हमारे पास, 1 2 3 4 5, और मान लेते हैं कि ये हमारा बेबी। ठीक है, छठा। तो अभी एट प्रेजेंट इन सब की एज है 17 साल, इन सब का एवरेज है 17, है ना? ठीक है, 17। देखो सबको समझ में आ जाएगा कैसे आया था। तो अभी देखते हैं कि अगर ये ना, अभी सबका 17 है एज, जो एवरेज अगर 17 है, तो ये जो बच्चा है जो स्टार है, इसकी वैल्यू भी 17 होगी।
लेकिन इस बेबी की 17 एज नहीं हो सकती है, इसने किसी से लिया दिया है, क्योंकि एवरेज में हम सबको, छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबको बराबर कर देते हैं। तो इसको दिया गया है, देखना है कितना दिया है। तो आप इसके बिना वाली कंडीशन पे बात करो कि ये 5 लोग कब थे, 3 साल पहले भी थे, और 3 साल पहले इनकी जो एवरेज एज थी वो 17 थी। अगर ये भाई साहब ना आते, इनके बिना देखो, तो इनकी आज एवरेज एज कितनी होनी चाहिए थी? जब सबका 3-3 बढ़ेगा तो मेरा एवरेज भी 3 साल से बढ़ जाएगा। तो अभी जो नया मेरा एवरेज होना चाहिए था वो 20 होना चाहिए था, जबकि 20 नहीं है, अभी प्रेजेंट में कितनी है? 17। तो -3 है, एवरेज मेरा -3 है, एवरेज की वैल्यू -3 है, मेरा मतलब जो वैल्यू है वो 3 लेस है। अब 3 एवरेज है, तो टोटल पर्सन कितने हैं? 5। तो टोटल वैल्यू कितनी लेस है मेरे पास? 15। मतलब अब ये 15 एक्चुअल में कहाँ गई होगी? ठीक है, अब ये क्योंकि अब मैं बेबी को इंक्लूड कर लिया, 17 में मैंने इंक्लूड किया है ना, तो ये इनसे निकल के वैल्यू कहाँ गई होगी? बेबी के पास। ये यहाँ से वापस ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 ईयर। मतलब आपको बेबी की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि वो कितनी थी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी। क्लियर? ओके, तो आई होप ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ कुछ बूस्टर क्वेश्चंस होंगे, मतलब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा एक बार पढ़ लें फिर से, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मैं क्लास में 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, मिलेंगे, देखेंगे वहाँ आज कैसे क्वेश्चंस करते हैं। आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो छोटे छोटे मिस्टेक्स आपके क्विज में हो रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ते रहो भाई। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय। कल देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, वैसे डाउट सेशन नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि मैं एवरेज के 2-4 क्वेश्चन में कल की क्लास में ले लूँ, ठीक है। जो अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, जो बेसिक कोर्स था आपका वो हो चुका है, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। चलो, डाउट्स कल आने चाहिए भाई, जो भी चीजें हैं आपकी कल पूछ सकते हैं कल की क्लास में, ठीक है। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर।